केस हम बात करते हैं दैट मैंने कोई पॉड क्रिएट करा है, राइट? अब मैंने कुछ पॉड क्रिएट करा है, तो इन केस ये पॉड डाउन चले जाता है, और अगर ये पॉड डाउन गया तो इसके अंदर एक सारे कंटेनर्स भी क्या होंगे, डाउन होंगे। अगर ये पॉड हमारा क्रैश या फिर डाउन जाता है तो सारे के सारे कंटेनर्स पे पॉसिबल डाउन हो जाएंगे। दिस इज क्लियर? इसके जितने भी कंटेनर्स होंगे सब सब डाउन हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि हम एक सर्विस चलाएंगे जिससे इनके हम इमेजेस या फिर रेप्लिकास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और रेप्लिकास के लिए बेसिकली अगर मैंने कहा मेरे पास यही ये पॉड है, ठीक है ना, ये पॉड है और इस पॉड को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको मैं पॉड के थ्रू क्रिएट ना करके मैं किसके थ्रू क्रिएट करूंगा? डिप्लॉयमेंट। मैं पॉड, अब यहाँ पर काइंड क्या मेंशन करूंगा? मैं डिप्लॉयमेंट। मैं अब पॉड्स के थ्रू काम नहीं कर रहा हूं, मैं डिप्लॉयमेंट्स के थ्रू काम कर रहा हूं। बेसिकली काम वही हो रहा है दैट पॉड्स क्रिएट हो रहे हैं, लेयर बन रही है कंटेनर्स के ऊपर, बस वो जो लेयर्स बनी है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिक्योर हो गई है बाय यूजिंग डिप्लॉयमेंट काइंड। होता क्या है बेसिकली, ये क्या करेगा, आपको रेप्लिकास क्रिएट करके देता है। क्या करके देता है? रेप्लिकास क्रिएट करके देता है ऑफ योर पॉड्स, ऑफ योर पॉड्स। पॉड्स के रेप्लिकास बनाएगा ये, मतलब आपके लेयर्स की रेप्लिकास बना देगा। अगर एक लेयर टूटती है तो दूसरी वापस उस पर चढ़ जाएगी। समझ गए मेरी बात? एक शील्ड गई, दूसरी शील्ड वापस आ जाएगी उन कंटेनर्स के ऊपर। क्लियर है बात? तो उस तरीके से अगर कोई आपको आपके कंटेनर्स को सिक्योर रखना, सेफ रखना है, देन यू हैव टू यूज डिप्लॉयमेंट काइंड इन इसके जगह कहते हैं, अब पॉड की जगह आप क्या यूज करोगे? अपने डिप्लॉयमेंट यूज करोगे, ठीक है ना? तो आज का जो टॉपिक बेसिकली वो है सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, ठीक है? सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। अब सेल्फ हीलिंग प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? सी, we use deployment as the kind in Kubernetes to manage and automate the life cycle of application pods in a reliable and scalable way. तो बेसिकली अगर हमें विदाउट स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी के काम करना है, देन यू हैव टू गो विद पॉड्स। अगर रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के साथ काम करना है तो वी कैन वर्क विद डिप्लॉयमेंट, ठीक है? हमें डिप्लॉयमेंट के साथ काम यहाँ पर करना पड़ेगा। देन सिंपल, अगर मैं सिर्फ बनाना चाहता हूँ डिप्लॉयमेंट, तो सिंपल कमांड होती है kubectl क्रिएट पॉड करते थे, तो kubectl यहाँ पर डिप्लॉयमेंट मेंशन करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग विद डिप्लॉयमेंट यू हैव टू यूज दिस कमांड kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना? डिप्लॉयमेंट का नाम डाल दो कुछ भी, ठीक है ना? एक चीज एक को बताऊंगा दैट यहाँ पर ये क्या करता है? रेप्लिकास क्रिएट करता है। क्या करता है? रेप्लिकास क्रिएट करता है। बाय डिफॉल्ट रेप्लिका जो होता है वो होता है 1, जो कि आपकी डिजायर्ड वैल्यू होती है। क्या होती है? डिजायर्ड वैल्यू होती है। और डिप्लॉयमेंट एंड ऑटो स्केलिंग AWS आर सिमिलर, ठीक है ना? AWS ऑटो स्केलिंग एंड डिप्लॉयमेंट सर्विस जो है कुबरनेटिस के अंदर वो सेम है। एक सर्वर डाउन होता है, दूसरा सर्वर ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाता है। दूसरा डाउन, अब वो डिपेंड करता है आपके डिजायरेबल वैल्यूज पे। याद है हम ऑटो स्केलिंग के अंदर मिनिमम मेंशन करते थे, डिजायरेबल, डिजायर्ड और मैक्सिमम। तो अभी बाय डिफॉल्ट सबके लिए डिजायर्ड कितनी होती है? 1। बात क्लियर है? ये रेप्लिकास डिसाइड करता है। अगर आप चाहते हो ये 5 हो जाए तो हम 5 कर सकते हैं, आप चाहते हो ये 10 हो जाए आप 10 कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है आपके पास 15 डिप्लॉयमेंट तो होने ही चाहिए। डिजायर्ड मतलब 15 डिप्लॉयमेंट तो मेरे रनिंग ही रहेंगे हमेशा, ठीक है? ये रेप्लिकास में होता है। अभी बाय डिफॉल्ट कितना है? 1। एक डिप्लॉयमेंट तो मेरा जब मैं बनाता हूँ तो वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है? उसको या तो डिलीट करो। रेप्लिकास मतलब एक पॉड गया वापस बनेगा, दूसरा पॉड गया वापस बनेगा, तीसरा पॉड गया वापस बनेगा। मतलब एक एक डिजायर्ड, मेरे डिजायर्ड मतलब एक पॉड तो हमेशा ऑन रहेगा रहेगा। नहीं ऐसे नहीं, बाय डिफॉल्ट पहले ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है। बाय डिफॉल्ट 15 बन जाएंगे, ठीक है ना? बाय डिफॉल्ट 15 बन जाएंगे इसमें पहले से। वो डिजायर्ड के अंदर आपने ऑटो स्केलिंग करा था, डिजायर्ड में 2 डाला था, 2 तो बनते ही थे ना, 2 इंस्टेंसेस तो बनते ही थे।
क्यों? क्योंकि वो डिजायर्ड वैल्यूज थी हमारी, ठीक है, तो डिजायर्ड वैल्यूज पे ही यहाँ पर काम होता है। तो ये डाउन जाएगा डिलीट होगा, अगर डिप्लॉयमेंट हटाना है तो डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिप्लॉयमेंट को डिलीट, डिप्लॉयमेंट को रोकना है तो उसको डिलीट ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी पॉड्स को आप स्टॉप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो करना है, लेकिन आप पॉड को रिमूव करते जाओगे तो वापस वो बनाते भी जाएगा डिजायर्ड वैल्यू के डिपेंड पे, ठीक है, जो डिजायर्ड वैल्यू होगा उसका अकॉर्डिंग ही बनाते जाएगा। जैसे एरर आता है कई बार और बनेगा ही नहीं, डिप्लॉयमेंट में एरर होगा तो बनेगा ही नहीं, समझ गए? अब YAML फाइल के अंदर कुछ एरर होगा तो बनेगा ही नहीं। क्या बताता हूँ आपको, हाँ, डिप्लॉयमेंट का नेम मेंशन करेंगे, तो डिप्लॉयमेंट का नेम मैंने मेंशन कर दिया वेब पोड, ठीक है ना, वेब पोड, देन हाइफन हाइफन इमेज, देन उसके बाद नेम मेंशन कर देते हैं क्या, nginx लेते हैं, ठीक है ना, एंटर कर देते हैं, इमेज का अपन यहाँ पर nginx, सॉरी, ठीक है ना, मैंने नेम मेंशन कर दिया, इमेज हाइफन नेम इमेज इक्वल टू nginx, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एंटर करते हैं, सी इसने वेब पोड करके, ये पॉड नहीं क्रिएट हुआ है, ये डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। आपको ये कहाँ देखना है, kubectl गेट पॉड्स के अंदर दिखेगा, ठीक है, या वो पॉड के अंदर नहीं, ये कहाँ दिखेगा आपको, डिप्लॉयमेंट के अंदर दिखेगा, तो ये डिप्लॉयमेंट का ही नाम आ रहा है, ठीक है, गेट kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, नाम चेंज करके मतलब कोर्स में आगे इतना बड़ा नाम क्यों चेंज बताता हूँ, ठीक है, डिप्लॉयमेंट, तो ये क्या अपना वेब, अब बेसिकली वेब पोड तो डिप्लॉयमेंट है, तो सेम नाम तो मेंशन नहीं करेगा, उसके आगे उसने आईडी मेंशन कर दी उसकी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अप टू डेट कंटेनर क्रिएट हो रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं, ये 1 by 1 रेडी होना, मतलब बाय डिफॉल्ट कितना देखो 1 है ना, बाय डिफॉल्ट कितना है 1, container creating 90 seconds, 95 seconds, ये जब तक अपन वो क्रिएट हो जाता है, ये पढ़ लेते हैं क्या रीजन से कि हम डिप्लॉयमेंट यूज करें, ठीक है, काइंड डिप्लॉयमेंट क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि डिक्लेरेटिव पॉड मैनेजमेंट कर सके, यू डिस्क्राइब द डिजायर्ड स्टेट्स, अगर मैंने बोला 3 रेप्लिकास बनाए हैं तो हम यहाँ पर उन 3 रेप्लिकास पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ अ पॉड फेल और इट्स डिलीटेड द डिप्लॉयमेंट एंश्योर इट इज रिक्रिएटेड ऑटोमेटिकली, बात क्लियर है, तो डिक्लेरेटिव मैनर के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर काम करेगा। देन सेकंड, ऑटोमेटिकली रोल आउट एंड रोल बैक कर देगा, रोलिंग अपडेट अलाउ यू if you want to update your app version with zero downtime, if the update fails deployment can roll back to the previous version automatically, of course ये बात है, नए वर्जन में तो दिक्कत आएगी तो ये वापस अपने पुराने वर्जन पे चालू करना शुरू कर देगा। यहाँ पर एक और सर्विस है दैट किसी भी पॉड के अंदर, जैसे मैंने कुछ YAML फाइल के अंदर आपने एक बार बना दी, कल आपने पूछा भी था ये चीज, ठीक है ना, कि अगर मैं YAML फाइल में वापस से कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो वापस इंप्लीमेंट हो जाएगी, वो ये सर्विस देता है दैट आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, अगर डिप्लॉयमेंट के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो आप, तो आप अपनी YAML फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करते हो तो आप सिंपल तरीके से उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, सिंपल कमांड होती है kubectl अप्लाई, समझ गए, kubectl create -f फाइल नेम अगर डालेंगे तो उसे तो पॉड क्रिएट होगा, लेकिन उसी जो एग्जिस्टिंग पॉड है, एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट है, उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर, तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कमांड kubectl apply, पहले चेंजेस करो YAML फाइल के अंदर, देन यू हैव टू अप्लाई द kubectl apply -f और फाइल का नाम, ठीक है, सेम कमांड है, तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग पॉड है उसके अंदर आ जाएगा।
इजी स्केलिंग है, यू कैन इजीली स्केल अप और डाउन द नंबर ऑफ रनिंग पॉड्स। ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने अगर 5 करा है, मुझे 5 नहीं, मुझे 2 ही रिकमेंड है, मैं 2 को वापस 2 कर सकता हूं उसको वापस से, तो 2 3 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो कब इजीली स्केल अप है, इजीली स्केल डाउन है। सपोर्ट बोथ मैनुअल एंड ऑटो स्केलिंग, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी अक्रॉस एनवायरनमेंट एंश्योर्स कंसिस्टेंट पार्ट डेफिनेशन फॉर टाइप। ऑफ कोर्स ही बात है, देखो हम यहाँ पर कहाँ यूज करते हैं ज्यादातर पॉड्स के लिए, डेवलपमेंट के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना। 3 चीजों पे अपने यहाँ पर काम करते हैं। तो वर्क्स ये CI/CD पे भी आपस में इंटीग्रेट करने में डिप्लॉयमेंट बहुत रिलायबल रहेगा। सेल्फ हीलिंग प्रोसेस पे काम करेगा, ठीक है ना। सेल्फ हीलिंग तो अपन पढ़ ही रहे हैं बेसिकली। अब एपीआई वर्जन आप मेंशन करोगे apps/v1 जब आप डिप्लॉयमेंट यूज कर रहे हो YAML फाइल के अंदर, ठीक है ना। अब तक क्या हम यूज करते थे v1, ठीक है ना। तो अब मेंशन करके apps/v1, ठीक है ना। रिक्वायर फॉर डिप्लॉयमेंट सॉरी काइंड आपको मेंशन करना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट। टेल कुबरनेट्स दिस इज अ डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, तो उसको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा दैट पॉड को हटा के हमें वहां पर डिप्लॉयमेंट लिखना पड़ेगा काइंड के आगे, समझ गए। मेटा डेटा इंक्लूड्स नेम एंड ऑप्शनल लेबल्स, हमको मेटा डेटा मेंशन करना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशंस के अंदर रेप्लिकास मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और स्पेसिफिकेशंस के सेलेक्टर्स भी मेंशन कर सकते हो आप। सेलेक्टर्स मतलब दैट आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, कुछ भी क्रिएट कर देंगे सेलेक्टर्स के अंदर और उसको बताएंगे दैट अगर डिप्लॉयमेंट इस नाम का बना हुआ है तो ही आप रन करो, वरना रन मत करना, ठीक है। डिफाइन हाउ टू मैच द पॉड्स, देखो ये बोल रहा है सेलेक्टर के अंदर क्या लिखते हो, डिफाइन हाउ टू मैच द पॉड्स दैट द डिप्लॉयमेंट मैनेजेस। डिप्लॉयमेंट मैनेज उसी पॉड को करेगा जिस पे अपना अपर एनवायरनमेंट मेंशन करेंगे, जो अपना टैग वगैरह जो भी आप मेंशन कर देना चाहते हो वो अपने आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देन टेम्पलेट्स बेसिकली डिस्क्राइब हाउ द पॉड शुड लुक लाइक। लेबल और कंटेनर्स मेंशन करने चाहिए, पर टेम्पलेट के अंदर लेबल्स आता है, नेम आता है, कंटेनर्स आते हैं, वो टेम्पलेट हो जाएगा, ठीक है। पॉड्स वगैरह आप मेंशन करना चाहते हो तो टेम्पलेट्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर है बात। kubectl image pull back of रेप्लिका सेट देखोगे तो देखो यहाँ पे डिजायर कितना है 1, करंट कितना है 1, ठीक है। अभी तो कोई रेडी नहीं है क्योंकि वो पुल बैक हो गया है, ठीक है। तो डिजायर कितना है बाय डिफॉल्ट 1, ठीक है। तो आप अगर रेप्लिकास देखना चाहते हो तो kubectl get replica सेट कर सकते हो, ठीक है। इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर टू चेक द desired रेप्लिका desired replicas, ठीक है ना। अब बेसिकली स्केल अप करना है डिप्लॉयमेंट का, मुझे वेब कोड के मुझे रेप्लिकास इंक्रीज करने थे, तो आप -f रेप्लिकास इक्वल टू 5 मेंशन करोगे तो 5 रेप्लिकास उसके बनेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट कितना है 1, आप चाहते हो उसके 5 रेप्लिकास बने तो 5 बन जाएंगे, ठीक है। kubectl स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, तो हम सब ये मैंने बताया ना इजी टू स्केल अप है, इजी टू स्केल डाउन है। मैंने बोला 5 करा है तो इजीली मैं इसको 3 भी कर सकता हूँ, 2 हमेशा 2 अपने आप हट जाएंगे वहां से। तो kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट, kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। डिप्लॉयमेंट अब नाम मेंशन, नाम क्या था वेब पॉड, तो -f रेप्लिकास इक्वल टू आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब रेप्लिकास मैंने कर दिया 5 फॉर एग्जांपल, तो वेब कोड मेरा क्या था डिप्लॉयमेंट था, डिप्लॉयमेंट के अंदर मैंने रेप्लिकास कितने कर दिए 5 कर दिए, तो स्केल्ड हो गया। तो स्केल्ड हो गया तो मैं अब देखूंगा kubectl get डिप्लॉयमेंट रेप्लिकास, देखो पहले सबसे पहले रेप्लिका सेट कितना हो गया, ठीक है ना। डिजायर्ड करंट अभी रेडी कितने हैं सिर्फ 2, ठीक है। गेट डिप्लॉयमेंट तो अप टू 5 हो गया, ठीक है। 5 में से सिर्फ अभी तक कितने 2 रेडी है। इज दैट क्लियर। तो बनेंगे कितने पॉड्स, कितने बने चाहिए, यस पीयूष 5, समझे कोई बात। 5 पॉड्स बनेंगे जिसमें से अभी 2 ही चल रहे हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि कोई ना कोई एरर आ रहा होगा। कंटेनर क्रिएटिंग इमेज पुल बैक ऑफ हो गया ये, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे
रेप्लिका सेट 2 रखना है, तो देखोगे अब आप गेट पॉड्स, तो क्या आ रहा है, टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड, कितने रनिंग है, रनिंग 2, ठीक है। जो नहीं चल रहे थे उनको टर्मिनेट कर दिया, जो चल रहे थे उसको रनिंग में रहने दिया उसने, ठीक है ना। तो इतनी इजी तरीके से आप इसको स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो। गेट डिप्लॉयमेंट देखोगे तो 2x2 रेडी, अप टू डेट और अवेलेबल 2। कोई एक डिलीट करते हैं, जैसे कोई पॉड डिलीट करा मैंने, ठीक है, kubectl गेट पॉड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वेब पॉड्स है मेरे पास, ठीक है ना, जो कि अभी रनिंग के अंदर है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। कॉपी किया, ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ HJFBK, याद रखो ये नाम, ठीक है ना, HJFBK। इसको मैं डिलीट करूंगा। कैसे डिलीट करते हैं, kubectl डिलीट पॉड, ठीक है ना, और उसका नाम मेंशन कर दो, मेंशन कर दिया और एंटर कर दिया, पॉड डिलीटेड हो गया HJFBK। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो डिलीट हुआ, तो एक और कंटेनर क्रिएटिंग में आ चुका है, समझ गए। तो जब मेरी डिजायर्ड ही 2 है तो हमेशा ये 2 ही रहेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया करण, अभिजीत? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं डिप्लॉयमेंट यूज करूंगा तो मुझे इन चीजों के साथ काम करना पड़ेगा, जहां पर मैं रेप्लिकास क्रिएट कर सकता हूं बहुत इजी कमांड से, कि आप यहां पर अगर स्केल अप करना है तो रेप्लिकास मेंशन कर दो, स्केल डाउन करना है तो रेप्लिकास को रिड्यूस कर दो। इज दैट क्लियर? मैं और रेप्लिकास मुझे 10 चाहिए, 10 रेप्लिकास बन जाएंगे। गेट पॉड्स करोगे तो यहाँ पर 10 से जो कि क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। बात समझ गए? वापस मुझे 2 करने हैं, तो मैं इसको इजी टू स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर गेट पॉड्स देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 रनिंग में दिखेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो डिप्लॉयमेंट के साथ। ठीक है, डिलीट, अब देखो सारे पॉड्स को एक साथ डिलीट करना है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे रेप्लिकास 2 हैं, ठीक है, और मेरे जितने पॉड्स हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, डिलीट पॉड्स, ठीक है, हाइफन ऑल। तो बेसिकली क्या होगा, सारे सारे जितने भी पॉड्स थे सबके सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। तो एक साथ आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर हाइफन ऑल करके मेंशन कर सकते हो, kubectl डिलीट पॉड्स हाइफन ऑल। तो अगर मैंने सब डिलीट कर दिया तो वहां पर मुझे कितने शो होंगे अब? जितने डिप्लॉयमेंट के थ्रू जितने डिप्लॉयमेंट के थ्रू बनाया था हमने, रेप्लिका 2 कर दिया था तो मुझे वहां पर 2 शो होंगे, ठीक है, 2 कर दिया था ना वापस से। कंटेनर क्रिएट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हुए है, डिलीटेड 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 पॉड्स Q62 डिलीट हो गया है, 960 40 डिलीट हो गया है, HWRRX डिलीट हो गया है। सही तो सही तो है, हाँ सही तो है। मैं डिलीट कर रहा हूँ तो शो हो रहा है ना बार बार गेट पॉड्स के अंदर। तो रेप्लिका आपने 2 कर दिए, तो बार-बार करेंगे, वो दिख रहा है ना, गेट पॉड्स, हाँ हमें ये दिख रहा है ना, तो रनिंग कंटेनर क्रिएटिंग में वो कंटेनर वो पुल बैक समझ है, इसको पुल बैक दिख रहा था मेरे को ये, ठीक है, कंटेनर क्रिएटिंग। तो ये भी थोड़ी देर में रनिंग मोड के अंदर आ जाएगा। अगर आपको इंक्रीज करना है देन जस्ट स्केल अप कर देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, देन उसके बाद
kubectl डिस्क्राइब करना है, आपको डिस्क्राइब रेप्लिका सेट डिस्क्राइब करना है, तो kubectl डिस्क्राइब रेप्लिका सेट, ठीक है। तो बेसिकली आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब आपने जो भी कमांड्स, जो भी काम कर रहा है रेप्लिका सेट के अंदर, दैट अपने नाम क्या रखा है, वेब कोड के अंदर बेसिकली नेम स्पेस डिफॉल्ट है, लेबल ऐप इक्वल टू वेब कोड हो गया हमारा, ठीक है ना। देन रेप्लिकास 2, डिजायर्ड 2, पॉट रनिंग 1, 3 वेटिंग बता रहा है, जो कि हो सकता है टर्मिनेशन को काउंट कर रहा है ये, ठीक है ना। इमेज हमने जो यूज करा है, कौन सा इमेज है, nginx का, ठीक है। तो हर एक चीज, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगी, अगर टाइप, रीजन, एज, फ्रॉम, मैसेज जो भी है वो सब आपको यहाँ पर शो होगा। डिप्लॉयमेंट का डिस्क्रिप्शन दिखना है तो kubectl डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब या तो वेब कोड मेंशन कर दो, तो ये वेब कोड के बारे में दिखाएगा। डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट करोगे, जितने वेब कोड, जितना डिप्लॉयमेंट बनाओगे सबके बारे में बताएगा, ठीक है ना। अभी ये सिर्फ किसके बारे में बताएगा, वेब कोड के बारे में। इज दैट क्लियर? तो वेब कोड के बारे में, डिप्लॉयमेंट के बारे में बताएगा, दैट unavailable 25 max search, ठीक है, going back image 2x2 replicas created, ये replica create करो तो हमने 2x2 2 desired to updates to total 1 available 1 unavailable, ठीक है ना, क्योंकि एक अभी तक बना नहीं है मेरे हिसाब से, ये कुछ एरर ले रहा है यहाँ पर, that codes continue creating, इसलिए वो बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के अंदर कमांड्स के थ्रू काम करते हैं। अब यही चीज अगर मुझे YAML के थ्रू करना है, ठीक है ना, तो YAML के थ्रू करना है, तो जैसे कि अपने एक फाइल बनाते हैं test.yml, ठीक है ना, test.yml क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर मेंशन करना है तो अपन को क्या मेंशन करना पड़ेगा, API वर्जन, राइट, API वर्जन मेंशन करना पड़ेगा। वो क्या होगा मेरा app/v1, देन वी हैव टू मेंशन द काइंड, और काइंड क्या हो जाएगा इसका मेरा डिप्लॉयमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या मेंशन करते हैं हम लोग, मेटा डेटा मेंशन कर दो, मेटा डेटा मेंशन कर दो, ठीक है ना, मेटा डेटा मेंशन कर दो। तो मैंने पर कंप्लीट लिख रखा है, अब जैसे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मैं आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले इसको देखो, API वर्जन हमारा क्या था, apps/v1, ठीक है ना। काइंड हमने क्या लिया, डिप्लॉयमेंट। मेटा डेटा के अंदर अपन ने नेम मेंशन करा है कि एक्चुअल में मेरा वेब डिप्लॉय करके एक डिप्लॉयमेंट बनना चाहिए, उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस रखे मैंने रेप्लिकास, ठीक है ना। स्पेक्स के अंदर मैं क्या मेंशन करा, रेप्लिकास, दैट मींस हाउ मेनी रेप्लिकास शुड बी देयर फॉर द वेब डिप्लॉयमेंट, वेब डिप्लॉय, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रेप्लिकास कर दिए 5, दैट मींस 5 पॉड्स क्रिएट होंगे अपने पास, ठीक है ना। डिजायर्ड, ये अपनी क्या होगी, डिजायर्ड स्टेट होगी। देन सेलेक्टर, अब सेलेक्टर क्या करेगा, मैच करेगा लेबल्स को, ठीक है, मैच करेगा लेबल्स को। अब अगर मेरा एप्लीकेशन टॉमकेट का है तो ही रन करो, ठीक है, अगर मेरा एप्लीकेशन टॉमकेट का है तो ही रन करो। यहाँ पर मैच लेबल्स के अंदर अपन मेंशन कर सकते हैं, या फिर एनवायरनमेंट अगर दे रखा है, टैग दे रखा है, टैग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सारे अपन यहाँ पर वेरिएबल्स डाल सकते हैं सेलेक्टर्स के अंदर। हाँ, अभी अपन टॉमकेट के बना रहे हैं, इसके अंदर टॉमकेट के बनाओ, nginx के बनाओ, मैच करेगा इमेज सर कंटेनर से, जो अपने एग्जिस्टिंग जो कंटेनर्स होंगे ना, उसके अंदर जो रन करेगा, ये जो रेप्लिकास बनाएगा वो टॉमकेट के रेप्लिकास बनाएगा, टॉमकेट इमेज, टॉमकेट से कंटेनर्स के। तो वहां पर वो इमेज देखो, यहाँ पर इमेज मेंशन करेगा टॉमकेट, ये देखो टेम्पलेट के अंदर, ठीक है, कंटेनर का जो इमेज है वो टॉमकेट। तो सेलेक्टर क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है टॉमकेट सर्वर्स को, कंटेनर्स को, समझ गए। तो टॉमकेट मेरा एक लेबल हो गया, दैट इमेज जो होगी टॉमकेट का, वो उसी को क्या करेगा, रेप्लिकास क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सेलेक्टर इसके अंदर डाल दिया मैंने, वो मैच कर रहा है लेबल को, जो कि अगर हमारा ऐप टॉमकेट है तो यहाँ पर वो आपको मेंशन करना पड़ेगा लेबल, ये लेबल मेटा डेटा के अंदर देना पड़ेगा टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये मैच करेगा यहाँ से, ये यहाँ पर अगर आप लेबल के अंदर एनवायरनमेंट देते हो ENV करके कुछ, ठीक है ना, कुछ भी मेंशन करते हो, टैग मेंशन करते हो, टैग करके टैग्स करके मेंशन करते हो, तो यहाँ पर आपको मैच लेबल टैग्स डालना पड़ेगा।
ना, सेम मैच, ठीक है, तभी तो मैच कर रहा है वो लेबल। तो ये सिंटेक्स है, मैच लेबल एक सिंटेक्स है सेलेक्टर के अंदर, ठीक है। आप लोग ये देख रहे होंगे, आपने आप देखा नहीं है शायद, देखो दिख रहा है आपको मेटा डेटा के अंदर लेबल सेलेक्टर्स के अंदर, देख रहे हो मैच डिफाइन हाउ द मैच पोर्ट्स दैट द डिप्लॉयमेंट मैनेजेस। तो यहाँ पर बेसिकली हमें मैच लेबल्स क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैच लेबल सेलेक्टर्स के अंदर मैच करने के लिए हमें एक सिंटेक्स यूज करना है, मैच लेबल्स। मैच लेबल मेंशन करो, मैच लेबल्स के बाद हमने टेम्पलेट क्रिएट करा, टेम्पलेट के अंदर भी हमें मेटा डेटा मेंशन करना पड़ेगा, टेम्पलेट के अंदर भी हमें मेटा डेटा मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर भी टेम्पलेट देखोगे, टेम्पलेट के अंदर भी हमें मेटा डेटा मेंशन करना पड़ेगा, दैट लेबल क्या है, कंटेनर, कंटेनर नाम वगैरह सब कुछ अपने यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो मेटा डेटा क्या होता है, एक तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था, अपन जब आप लोगों ने एलवीएम पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, इसके अंदर मेटा डेटा टर्म आता था। मेटा डेटा मतलब होता है जैसे कि डेटा, जैसे कि हम आप लोगों का बायोडाटा होता है, लाइक दैट मेटा डेटा क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने टेम्पलेट की, टेम्पलेट जो टेम्पलेट बना रहा हूँ उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मेटा डेटा के अंदर लिख रहा हूँ। मेटा डेटा के अंदर लेबल डाला मैंने ऐप कॉलन टॉमकिट, ठीक है ना। देन उसके बाद टेम्पलेट का स्पेक्स मैंने यहाँ पर स्टार्ट करा है, ठीक है ना, स्पेसिफिकेशंस, दैट आप कंटेनर बनाओगे तो कंटेनर के अंदर इमेज कौन सा लोगे और उसका नाम क्या मेंशन करना है, ठीक है। तो ये तो आता है टेम्पलेट का मेटा डेटा, और ये मेटा डेटा होता है आपका स्टार्टिंग का, कि आप ये इंफॉर्मेशन है डिप्लॉयमेंट की, ये काइंड का मेटा डेटा हो गया, समझिए मेरी बात, ये काइंड का मेटा डेटा हो गया। तो आपको देखना है कुछ इंफॉर्मेशन, तो काइंड डिप्लॉयमेंट फाइल, डिप्लॉयमेंट्स क्यूबरनेट्स कैसे चलते हैं, सी ये काइंड था, ये काइंड का मेटा डेटा हो गया, और मेटा डेटा का नाम आपने जैसे कि nginx डिप्लॉयमेंट मेंशन कर दिया, बात क्लियर है। उसका अगर लेबल देना चाहते हो तो उसका लेबल दे दो, फिर स्पेक्स, मेटा डेटा के अंदर स्पेक्स, ये काइंड का ही स्पेसिफिकेशन से, दैट ये जो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करोगे उसके अंदर रेप्लिकास कितने बनेंगे, फॉर एग्जांपल 3 बनेंगे। देन सेलेक्टर को हमने बोला, सेलेक्टर आप मैच करो एक लेबल जो कि मेरा ऐप कॉलर nginx है, जो कि आपको टेम्पलेट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, दिख रहा है आपको, तो यहां से ही मैच करेगा, ये चीज यहां से मैच होगी, मतलब मैच लेबल जो होगा आपका टेम्पलेट में से सिलेक्ट करेगा। देन जस्ट टेम्पलेट का स्पेसिफिकेशंस, कंटेनर्स, नेम और इमेज का नाम पोर्ट फॉरवर्ड करना है, पोर्ट फॉरवर्ड कर दो, बात क्लियर हो गई। फिर आउट इसके अंदर जितने कोर्स बनेंगे उसमें कंटेंट बनेंगे, उसमें कंटेनर बनेंगे, तो मल्टी कंटेनर बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस होगी इसी में, सेम प्रोसेस है। ऐप कौन सा है? किधर ऐप्स है ना, एपीआई वर्जन चेक करना है। एपीआई वर्जन। एपीआई वर्जन देखो, यहाँ पर आपने हर जगह ना ऐप बेसिकली एक तरीके से एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, कि हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन यूज करेंगे डिप्लॉयमेंट के अंदर जिसका नाम nginx है। तो यहाँ पर हमने हमेशा हर बार कोई एप्लीकेशन मेंशन करा है, यहाँ पर ये चीज आपने पॉड्स के अंदर नहीं मेंशन करी होगी, ठीक है, आपने पॉड्स के अंदर वहाँ पर अपने नॉर्मली इमेज मेंशन करके अपन ने रन कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर अपन एप्लीकेशन मेंशन कर रहे दैट एप्लीकेशन चला रहे हो nginx से चला रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, टॉमकिट बेसिकली जावा रन करता है, दैट्स व्हाई अपन यहाँ पर टॉमकिट एक टेस्ट करके देख लेते हैं। आप यहाँ पर nginx टेस्ट कर सकते हो, टॉमकिट टेस्ट कर सकते हो, जो आपको सही लगता है। ठीक है, API वर्जन we have to mention apps /v1 वर्जन 1 काइंड डिप्लॉयमेंट हो गया, मेटाडाटा नेम फॉर द डिप्लॉयमेंट, वेब डिप्लॉय कर दिया, फिर उसका स्पेक्स आ जाएंगे, स्पेक्स के अंदर रेप्लिकास अपने फाइल मेंशन कर दिया, सेलेक्टर्स, मैच लेबल्स हमारा ऑफ कोर्स ये बात है, देखो कुछ चेंजेस करते हो तुम दो के स्पेस पे काम करो, इंडेंटेशंस के अंदर काम करते हो तो
दो इंडेंटेशंस, दो स्पेसेस काफी है। कभी भी आपको कुछ आर्ग्यूमेंट देना है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो दो स्पेस आर इनफ फॉर द इसके लिए, ठीक है ना। एक सेकंड रुको प्लीज। So, अच्छा दुनिया का भेद हम इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तेरा भाई इंग्लिश में आता है। जब वाला डाटा लिया है ये डाटा मिस्ट्री एनसी लिखा हुआ है एसडीबी ये ये बड़े बच्चे वो फिजिक्स बजा देना चाहिए। अरे यार पढ़ रहा तो सोचना चाहिए। यार इधर बहुत तो है। ये मतलब सिलेक्ट हो गया क्या होता है अपने बात से किसी सेलेक्ट करना सुबह हाँ मैं कुछ अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर मैच लेबल्स टॉमकेट दे रखा है, राइट। एंड आपने टेम्पलेट के अंदर टेम्पलेट के अंदर मेटा डेटा देना जरूरी है, नहीं दोगे तो एरर देगा, ठीक है। देन मेटा डेटा का लेबल हो गया, लेबल टेम्पलेट के अंदर मैच करोगे मेटा डेटा के अंदर, वही मैच लेबल होगा आपका। बात क्लियर होगी शिवम, ठीक है ना। जो मेटा डेटा टेम्पलेट के अंदर मेटा डेटा के अंदर लेबल मेंशन करोगे वही आपका मैच लेबल होगा सेलेक्टर्स के अंदर, क्लियर है बात। देन उसके बाद यहाँ पर स्पेक्स के अंदर कंटेनर्स के अंदर इमेज का नाम आ जाएगा, एंड देन और कंटेनर का यहाँ पर नाम मेंशन कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद रन करने के लिए क्या करोगे, kubectl सिंपल कमांड होती है। kubectl क्या करेंगे, अप्लाई -f फाइल का नाम test.yaml, कन्वर्टिंग YAML to JSON, YAML line 13 हो सकता है, get -n test.yaml line number 13 app tomcat। मुझे भी एक बार ऐसे देखा था लाइन नंबर 16 में ना एरर बड़े 16 लाइन की
बट अपना तो है ना 13 टॉमकिट। तो चलो देखते हैं स्पेस लेबल्स की दिक्कत, लेबल्स ऐसे क्या देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेट्स सी मे बी राइट लेबल्स, ठीक है ना। हमने लेबल मेंशन कर रखा है यहाँ पर, तो विम यहाँ पर भी लेबल्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना आए। उसमें स्पेस है लेबल्स किसके अंदर? ये एप्स के अंदर, ऐप जो नहीं, स्पेस कहाँ पर? ये लेबल्स के नीचे ना ऐप्स और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर स्पेस है ना। ठीक है, और तो कोई लेबल्स नहीं है। लेबल, ठीक है। विम test.yml, सर यस चल रहा है। सर यहाँ पे मैच लेबल्स में LE है, यहाँ पे ये आया ना? LEB, राइट, स्पेलिंग मिस्टेक है। स्टैटिक देखते हैं। API वर्जन एप्स v1 काइंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। मेटाडाटा नेम डाल दिया, स्पेक्स रेप्लिकास सेलेक्टर्स मैच लेबल्स, राइट, ठीक है। देन उसके बाद ऐप स्पेस दे दिया, राइट। देन उसके बाद टेम्पलेट्स तो नहीं है, लेट्स सी, नहीं टेम्पलेट्स नहीं है, ठीक है, टेम्पलेट ही है। देन वी हैव टू मेंशन द मेटाडाटा, देन यहाँ पर labels, is that clear? Then we have to mention the app और app से, let's see app, ठीक है। spec हो गया हमारा, containers हो गया, image का नाम हो गया। now इसको टेस्ट करते हैं। अपन अप्लाई नहीं करेंगे, पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले क्रिएट करते हैं, अप्लाई तब करते हैं जब कोई चेंजेस करोगे इसके अंदर। फर्स्ट क्रिएट होगा ये, वापस लाइन 13 के अंदर ही दिक्कत आ रहा है, पास नहीं कर रहा है वो टेस्ट। लाइन 13, तो लाइन 13 ये था, तो मेटाडाटा टेम्पलेट का मेटाडाटा हमने मेंशन करा, एंड देन दिस इज द लेबल्स। सर स्पेसिफिकेशन मेटाडाटा नीचे आएगा ना? वेट, मेटाडाटा, ओके, देन मेटाडाटा के नीचे अपना पास स्पेस, वही तो है। नहीं अपने इसमें शायद मेटाडाटा का मतलब थोड़ा अच्छा वो दे स्पेस, रखा है। इसमें एक स्पेस आ गया होगा, ठीक है ठीक है। देन लेबल्स के नीचे कंटेनर्स, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पेक्स कंटेनर्स, तो स्पेस डाल दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 2 स्पेस लगा दिए। देन नेम हो गया इस इमेज का, ठीक है। चेक करते हैं, क्रिएट test.yml bat request test.yml deployment strict coding unknown field selectors match labels टेस्ट कर लेते हैं। मैच लेबल्स सेलेक्टर है, सेलेक्टर से लेट्स सी सेलेक्टर के अंदर मैच लेबल ऐप हमारा टॉमकिट है। मैच लेबल यहाँ पे सर मैच लेबल में L कैपिटल है, राइट, एल कैपिटल है, ठीक है। मैच लेबल केस सेंसिटिव भी है, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैच लेबल, ठीक है। मैच लेबल के अंदर टॉमकिट ऐप टॉमकिट, ठीक है। देन लेबल्स के अंदर तो कोई कैपिटल नहीं है मेरे हिसाब से, लेबल्स, ठीक है। API V कैपिटल हो गया, काइंड का, ठीक है, के स्मॉल ही है। मेटाडाटा लेबल्स LBE, ठीक है। लेबल्स कंटेनर्स, ठीक है। ठीक है, क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर हमारा test.yml फाइल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, test.yml। इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, एंड इसी को मैं कॉपी एंड यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे कोई पोर्ट नंबर वगैरह मेंशन करना है, अप्लाई करना है, मतलब इसमें अलग से बाद में डालना है, तो इसमें डालने के लिए अगर मुझे एग्जिस्टिंग के अंदर ही करना है तो आप अप्लाई करोगे। ये अप्लाई कमांड याद है, पॉड के लिए अप्लाई करते थे, तो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड होगा। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं एग्जिस्टिंग के अंदर तो अप्लाई करना पड़ेगा। टू क्रिएट द डिप्लॉयमेंट, न्यू डिप्लॉयमेंट, to make changes in the existing deployment, बताओ, इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है इसके अंदर? ठीक है, तो यहां पर देखोगे, ठीक है, ठीक है, kubectl get replica set, तो बन गया हमारा 5 डिजायर के साथ, 2 अभी तो रेडी हुए हैं, है ना? तो अलग वेब डिप्लॉयमेंट करके बनाया था हमने, वेब कोड पहले वाला था। ठीक है, kubectl get ports, update get ports, वेब डिप्लॉयमेंट, सॉरी, ये रेप्लिका से इसको यहीं से कम कर सकते हैं ना हम? हाँ, सिर्फ- सारे तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप YAML पे भी करते हो ना, तो वो सप्लाई अप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रेप्लिकास 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, क्रिएट कीजिए, क्या आ जाएगा? अप्लाई आ जाएगा। बताओ क्या बोल रहा है? आउट kubectl apply should only be used on resource created declarative by either kubectl create config, पहले वो डिलीट करने पड़ेगा। missing annotation will be patched automatically. Yes. kubectl अभी तक एक्चुअल में क्या है ना, पुराने वाले चले भी नहीं है। रेप्लिका सेट वो हो गया है, ठीक है ना, अप्लाई हो गया है, वो 2 हो गया है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा kubectl get deployment 2, तो इज इट क्लियर? ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर काम करोगे, मतलब ये हो गया है कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है ना। ये एरर, ये कोई एरर नहीं था, ये जस्ट वार्निंग थी, ये एरर नहीं है, ये वार्निंग थी, ठीक है ना। तो डिक्लेरेटिव वर्ड के अंदर ये बोल रहा है रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट वेब डिप्लॉयमेंट इज मिसिंग द kubectl.kubernetes.io लास्ट अप्लाइड कॉन्फ़िगर, हमने जो लास्ट कॉन्फ़िगर करा था, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ अप्लाई कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, 5 से 2 कर रहे हैं, तो उसने एक वार्निंग दे दी दैट आपके जो डिप्लॉयमेंट है वो उसके रेप्लिकास 5 से 2 हो गए, तो उसने एक वार्निंग दे दी है। ठीक है, कर लोगे ये वाला डिप्लॉयमेंट? ठीक है, मैं कल एक नया काइंड सिखाता हूँ कल,